अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो ये है जी आज फ्राइडे वाला दिन। तो मैं बना रही हूँ चिकन का ख़ोरमा और बगारा खाना। इसकी फुल रेसिपी मैं आपको दे दूँगी। ये ली हूँ मैं मसाले में काजू बादाम खसखस खोपरा और फली। ये आइटम को मैं अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको है ना पीस लूँगी, अच्छी तरह से पेस्ट बना लूँगी। और थोड़ी सी आनियन को अलग से फ्राई करके मैं दही के साथ उसको पीस के है ना वो भी मसाला बना के रेडी कर लूँगी। तो अब इसको गोश्त को है ना मैं क्या करूँगी, नमक मिर्च लगा के मैरिनेट करके छोड़ दूँगी, दही नहीं मिलाऊँगी। नमक मिर्च हल्दी अदरक लहसुन इसको पानी बिल्कुल नहीं है गोश्त में, मैं मिला के रख दूँगी। जब तक ये मसाला सब रेडी होता है ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगी, एक थोड़ी सी आनियन को फ्राई करके अदरक लहसुन गरम मसाला डाल के फ्राई करके फिर ये सारा मिक्स उसके अंदर डाल के ना अच्छा तरह से भून लूँगी। फिर मसाले डाल के भी भून लूँगी। तो इस तरह से बहुत बेहतरीन बनेगा। स्टेप बाय स्टेप आप देखिए, अच्छी तरह से बन जाएगा। तो जी आज था जुमे वाला दिन। जुमे वाले दिन तो अक्सर सभी लोग बिज़ी होते हैं नमाज़ों में, कुरानों में। तो सूरह कहफ और यासीन वग़ैरह दुरूद पाक वग़ैरह की तस्बीह तो सब लोग करते हैं। तो मैं थोड़ी सी वजाहत है ना या सूरह कहफ की करना चाहूँगी, क्योंकि इसमें दो बड़े क़िस्से हैं, बहुत अच्छे हैं। एक मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा है, एक वो नौजवान जो अपने दीन को बचाने के लिए वो जाके छुप गए थे। अल्लाह ताला दिखाना चाह रहा था कि उनके ज़रिए से इस्लाम को किस तरह से ज़िंदा रखते हैं। तो कहफ कहते हैं जी बहुत बड़े गार को। तो बहुत बड़े गार को कहफ कहते हैं। तो ये नौजवानों ने क्या किया, जब जो वहाँ का राजा था तो वो बुत परस्त था, सबको ज़बरदस्ती मतलब इस्लाम से हटाना चाह रहा था। इन लोगों ने अपने इस्लाम को बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर ये वहाँ से चल दिए। ये भागते हैं ना, इनके साथ एक छोटा सा कुत्ता भी था जो इनके पीछे भाग रहा था। तो ये लोग क्या करे, एक कार में जाके छुप गए वो। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या किया, इन लोगों को सुला दिया। तो जब इनकी आँख खुली तब ये कितने 310 साल ये सो चुके थे। देखो अल्लाह ताला, ये कितनी बड़ी बात है। हम 2 घंटे 5 घंटे नहीं सोते, अल्लाह ताला ने इनको 310 साल सुलाया था। और इनको पता भी नहीं है कि ये लोग कितने साल सोए हैं, कितनी देर तक सोए हैं। तो जब ये उठे, बेदार होके उठे, तो जैसे कुत्ता जब बाहर बैठा था वो वैसे ही बैठा था। ये लोग जब उठे तो ये लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि हम कितनी देर सो गए हैं। एक ने कहा 8 घंटे 10 घंटे सोए होंगे, एक ने कहा 10 एक दिन सोए होंगे। इनको पता ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने इनके साथ इतने 310 साल इनको सुला दिया। फिर इन्होंने क्या किया, इनको भूख बड़ी लगी थी। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि पूरे नहीं जाएंगे खाना खाने के लिए बाहर, किसी एक को भी जाते हैं पैसे दे के, तो वो खाना लेके आएगा। क्योंकि अगर सारे गए तो फिर हम भागे हुए थे, पकड़े जाएंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर से हमें राजा देख लेगा, फिर हमें पकड़ लेगा। तो इन लोगों ने क्या किया, एक को पैसे दे के भिजाया बाहर खाना लाने के लिए। जब ये गया ना, ये पैसे शो किए वहाँ पे, तो वहाँ का जो जिसने खाना पैक किया था उसने कहा ये कौन से ज़माने के पैसे तुम मुझे दिखा रहे हो, ये तो एक ज़माना था, वो ज़माने में ये पैसे चलते थे, अब तो ये ज़माने में पैसे ये नहीं चलेंगे, आप कौन हो। तो ये एक तब जो राजा बैठा था वहाँ पे वो इस्लाम परस्त था। वो राजा चले गया था, उसकी हुकूमत भी ख़त्म हो गई थी। तो अल्लाह ताला ने देखो इन लोगों को ज़िंदा रख के इस्लाम को कितना मजबूत किया है। इस तरह से सारे लोगों में ये बात पहुंच गई कि इतने साल ये लोग कहाँ छुपे थे, क्या हुआ था। तब राजा तक बात गई। तो फिर जो भी बुत परस्त और थे सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया।
देखो अल्लाह ताला ने क्या हमें एक नसीहत दी है, क्या हमें बतलाया है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। जब हमको पैदा भी कर सकता है, हमें मार भी सकता है, हमको ज़िंदा भी कर सकता है, हमें सुला भी सकता है। तो हमारा इस्लाम का मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है, हमारा ईमान का पक्का होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, ऐसे छोटे छोटे मैसेजेस मैं कभी कभी अपनी वीडियोस के थ्रू देती रहती हूँ। तो जी अब आते हैं अपने सालन के खाने की तरफ। तो मैंने सालन को है ना अच्छी तरह से बघार डाल दिया है और उसमें मसाला भी डाल दिया था। यहाँ पे है ना बघारे खाने को है ना मैंने एक अनियन को फ्राई करके अदरक लहसुन अच्छे से तरह से डाल के, बहुत ज़्यादा अदरक लहसुन गरम मसाला डाल के है ना अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इसमें खड़े गरम मसाले जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से फ्राई करके फिर मैं पानी डालूँगी। जितने मैंने चावल लिए थे उसके हिसाब से मैं पानी डाल के, नमक डाल के इसको अच्छी तरह से बॉईल होने दूँगी। 2 अच्छे बॉईल आने के बाद, अधन पक जाने के बाद फिर मैं चावल डाल दूँगी। इस तरह से करके मेरा ये आज का रूटीन रेडी हो जाएगा। मैं ना बहुत सीधी सादी रेसिपी देती हूँ, बहुत मतलब जो आसान तरीके से मैं देती हूँ रेसिपी। जो यंग स्टार्स है, जो आजकल सीख रहे हैं, पहली बार शादी होकर ससुरालों में गए हैं, जो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जब मैं शादी करके आई थी मुझे कुछ पता नहीं था, मैं भी बहुत सफ़र हो के ये सारी चीज़ें सीखी हूँ। क्योंकि पता ही है कैसे शादी करने के बाद कितने प्रॉब्लम्स आते हैं। खाना पकाने के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। यहाँ आके सब कुछ सीखी हूँ। तो अभी देखो मैं इस काबिल बन गई हूँ कि मैं ये रेसिपीज़ भी दे रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ देखिए जी, जब मैं मसाला डाल दी थी इस तरह से अच्छा तेल आने के बाद है ना, मैं अब दही डालूँगी। दही में है ना थोड़ा सा अनियन जो फ्राई करके रख ली थी उसको भी पीस के है ना इसमें अब मैं वो दही शामिल कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। दही के अंदर जो थोड़ा सा और पानी डाल के भी मैं डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह से भून लूँगी और पानी ज़्यादा डाल के है ना गरम मसाला और हरा मसाला डाल के इसको दम लगा दूँगी। इतनी फटाफट अच्छी रेसिपी बन के रेडी हो जाएगी, आप देखना। और इतनी मज़ेदार बनेगी, क्योंकि देखो जी एक आलू तो मेरे हमेशा सालन में जाता है। आप लोग गौर करते होंगे मेरे हमेशा से सालनों में ना एक आलू जाएगा ही जाएगा। क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो एक आध आलू मैं डालती ही हूँ। ये तो चिकन का था, अक्सर चिकन के ख़ोरमे में आलू नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं डालती हूँ। देखो जी मेरा अधन रेडी हो गया है। अब मैं चावल डाल दूँगी यहाँ पे। इतनी फटाफट से काम हो रहा है सब। पानी का अंदाज़ा हमेशा ठीक रखना, तो चावल खिले खिले बनेंगे। अगर पानी थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया है ना, खिचड़ी हो या बघारा खाना है, तो पानी अगर थोड़ा भी ज़्यादा वो गुलती बन जाएगा, नरम हो जाएगा, तो उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो मेरे खाने में इतने खिले खिले बने थे। थोड़ी देर स्पीड मैं तेज़ आंच पे रख के है ना फिर मैं धीमा कर देती हूँ, दम लगा देती हूँ, तो बेहतरीन बन जाता है इस तरह से। यहाँ पे ना पकते हुए मैं थोड़ा सा हरा मसाला डाली हूँ, क्योंकि जब भुनाई में एक हरा मसाला भी जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। मैं पानी तब डालूँगी जब इसका मसाला है ना इस तरह से तेल छूट दे, उसके बाद ही मैं पानी, जिस तरह से जितना आपको चाहिए, जितना शोरबा वाला चाहिए आपको उतना ही आप पानी डालें। बहुत ज़्यादा पतला भी ना कर दें, थोड़ा।
इस तरह गरम मसाला दोनों में डाल के है ना, हरा मसाला और गरम मसाला डाल के है ना मैं धीमी आंच पे दम लगा दूँगी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो बताना। ये बहुत ही मज़े का बना था क्योंकि मैंने इसमें काजू और बादाम डाले थे, उससे बहुत ही सौंधा और बहुत ही मज़े का बना था। इस तरह से मैं बनाती हूँ, आप लोग भी इस तरह से एक बार बना के देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था। तो जी यहीं तक थी मेरी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जुम्मा की दुआओं में मुझे भी लाज़मी याद रखिएगा। तो इस तरह से मेरा लंच रेडी हो गया। बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़।